को कैसा बनाएंगे बता दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज बहुत मज़ेदार सी रेसिपी एक बार फिर लेकर आई हूँ मैं। आज हम बना रहे हैं चिल्ली पोटैटो। और अगर मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी बोलती हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे होता है कि बस एक वीडियो बनाऊँ अच्छी सी, आपके लिए रेसिपी बनाऊँ और साथ साथ आपके साथ बात करूँ, और बाहर की अगर शोरगुल आ रहा है तो उससे बचत हो जाए। अच्छा, चिल्ली पोटैटो जो है ना, एक बहुत मज़ेदार रेसिपी है। सबसे पहली बात, जाहिर सी बात है, मैं बना रही हूँ तो मज़ेदार तो होगी। सेकंड ये कि ये जो मैं बना रही हूँ वो बेबी पोटैटोज से बना रही हूँ, यानी कि जो छोटे वाले आलू होते हैं ना उससे। आजकल नए आलू आए हुए हैं तो आजकल आपको बेबी पोटैटोज आसानी से मिल जाएंगे। वैसे ये है कि मुख्तलिफ तरह से आप उसको कट कर सकते हैं अगर आपके पास बड़े आलू हैं और छोटे वाले आलू नहीं हैं। अच्छा, छोटे वाले आलू मिलने की जो कहानी है वो क्या है, वो ये है कि जब मैं आलू खरीद रही थी, हम लोग ज़्यादा मकदार में आलू खरीदते हैं क्योंकि बच्चे हैं माशाल्लाह से। जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पे आलू ज़्यादा खाए जाते हैं। तो जब ये मैंने छोटे वाले आलू देखे तो उसको शायद लग रहा होगा कि शायद ये कचरा है या क्या है, वो बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं होते। जबकि चिल्ली पोटैटो की बेसिकली एक कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ बनती हैं और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ बनती हैं। और बहुत सारे लोग छोटे आलू इसलिए नहीं लेते कि उसको छीलना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ बहुत ही रेसिपी बन सकती हैं। तो मुझे उसने फ्री में दे दिया था और मैंने कहा ये आपके साथ शेयर करूं क्योंकि बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो कि छोटे वाले आलू के साथ बनती हैं, जिसे हम चेरी पोटैटोज़ कहते हैं। इसने इतने सारे आलू मुझे दे दिए, फिर मैंने इसके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई भी और काफ़ी सारी जो है सोचा कि आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो आज मैंने सोचा कि चिली पोटैटो की रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये फ़ायदा है जो छोटे वाले आलू होते हैं वो लेने का, तो वो सस्ते मिलते हैं और उसके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ बन जाती हैं। हम समझते हैं कि बड़े वाले आलू लेंगे तो छीलना आसान है, तो इस चक्कर में हमें बजट हमारा जो है ना वो भी शायद ख़राब है। मेरा तो खैर, मुझे तो अपने ऐसे ही प्रेमी दिया था। अच्छा जीते हैं। सबसे पहले ना मैं यहाँ पे प्याज जो है वो कट कर लेती हूँ और कट करने के बाद इसको हम रख लेंगे किसी एक बाउल में। अच्छा, प्याज को जो स्लाइस कर रही हूँ मैं, कैसे कर रही हूँ कि मैंने प्याज को छील लिया। छीलने के बाद मैंने क्या किया है जी, इसको ये जो इसकी अंदर वाली जो लेयर है ना वो निकाल दी है। ठीक है, वो हम हटा देंगे, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद एक इस तरह से लगाया जाता है पुश, उसके बाद इसको इस तरह से काट। मुझे चाहिए था नीचे कोई ऐसी चीज़ रखे थी जिसकी बिना पर ये आवाज़ नहीं करता। ठीक है। अच्छा, बड़ी वाली अगर आपके पास प्याज है तो वो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। और मेरे पास अभी फिलहाल जो प्याज थी उसके साथ ही मैंने बनाना है चिली पोटैटो। और ये डिश है इंडो चाइनीज़, और मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ फ्यूजन कहते हैं वो रेसिपी, जो कि मिक्स कर दी जाए। बेसिकली ये फ्यूजन रेसिपी है। मैं इसको फ्यूजन टू फ्यूजन कर रही हूँ, मतलब और मज़ीद फ्यूजन कैसे कर रही हूँ, मतलब पाकिस्तानी स्टाइल में दे दूँगी। चाइनीज़ को जो है वो मैं थोड़ा पाकिस्तानी का ज़रूरी, तो रोटी से भी इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और राइस के साथ, चावल के साथ तो खा ही जाती है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में आपको अगर मिलेगी, इंडियन रेस्टोरेंट्स में और पाकिस्तानी भी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे इंडो चाइनीज़ रेसिपीज़ मिलती हैं, चाइनीज़ रेसिपीज़ मिलती हैं और रिजनेबल रेट्स में मिलती हैं, तो वो आप वहाँ पे देख सकेंगे ये रेसिपी। यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो काट ली है। इसको हम जो ये कटे हैं ना अंदर के जो लेयर थी उसको रख देते हैं साइड पर। यहाँ से ले लेते हैं शिमला मिर्च यानी कि चिली, और ये भी शामिल करेंगे क्योंकि हम चिली पोटैटो बना रहे हैं तो शिमला मिर्च होनी चाहिए। मेरे पास आसानी के लिए, बहुत ही रिजनेबल प्राइस के लिए जो एक रेसिपी बन रही है, तो हरी वाली शिमला मिर्च है। अगर इसको आप बहुत ज़्यादा और ग्रो करना चाहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा और अच्छे तरीके से पेश करना चाहते हैं प्लेटों में रख के या रेस्टोरेंट स्टाइल के लिए, तो लाल वाली शिमला मिर्च ले सकते हैं, पीली वाली शिमला मिर्च ले सकते हैं, और अच्छा इसका प्रेजेंटेशन वगैरह भी ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जूलियन कट इसको ले रही हूँ, इस तरह से काट के। ठीक हो गया। एक अच्छी सी वोक मुझे लेनी है इंशाल्लाह, और मैं इसी में रख देती हूँ कि दोनों प्याज और जो शिमला मिर्च है ना वो एक साथ ही शामिल होना है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली वीडियोस मेरी आप लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही हैं, और मेरे पास जो इस वीडियो का हिसाब किताब है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है।
रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात ये कि मुझे खुद बहुत मज़ा आ रहा है इस वीडियो को बनाने में। वेलकम बैक। तो चलें मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये चिली और अनियन मतलब प्याज को कट कर लिया है जूलियन, यानी कि लंबे लंबे। और अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैंने यहाँ पे आलूओं को बॉईल किया हुआ था और बॉईल करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मैंने पूरा बकायदा ये चिली पोटैटोज जो हैं ये बॉईल कर लिया है। बॉईल करने से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना पड़ेगा और फिर ये क्रिस्पी रहेंगे। बॉईल करने से क्या होगा, बॉईल करने से ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना पड़ेगा और ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी रहेंगे। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में, क्योंकि अच्छा बॉईल करने के लिए मैंने क्या किया है कि इसमें जो है डाला था सिरका और नमक, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको पूरा बॉईल कर लिया। और अगर फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में काट रहे हैं, मतलब जूलियन उसको आलूओं को भी काट रहे हैं, तो फिर जिस तरह से चिप्स बनते हैं ना 4 मिनट के लिए, मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज दी हुई हैं फ्रेंच फ्राइज की, तो 4 मिनट के लिए उसको बॉयल ब्लांच कर लें। ब्लांच करना जो होता है ना, वो होता है कि हाफ बॉयल। और ये आलू जो है ना पूरे बॉयल्ड हैं, यानी कि अगर हम इसके साथ चाहें कि भरता वगैरह बना लें तो वो भी हम आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको निथाड़ लिया इस तरह से, और इस पानी में सिरका और नमक मौजूद था। तो अब इसको हटा देते हैं साइड पे, इसका काम हो गया है। आलूओं में जो है ना कुछ चीज़ें हम शामिल कर लेंगे। आलूओं में क्या चीज़ें शामिल कर लेंगे जी, सबसे पहले हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर, मैदा शामिल कर सकते हैं क्योंकि हम इसको मज़ीद देसी कर रहे हैं, तो बेसन शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास हो मैदा या कॉर्नफ्लोर तो आप शामिल कर सकते हैं उस तरह, ठीक है। मैंने और थोड़ा सा उसको अलग सा फ्यूजन दे दिया। अच्छा, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक, ठीक है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, और काली मिर्च, ठीक है। और इसको हम कर लेंगे मिक्स, ठीक है। इसको मिक्स कर लिया चमचे से अच्छा सा। सब आलू जो है ना बेसन में क्या हो गए, अच्छे से कोट हो गए, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे फ्राई, थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर ये ठंडे हो जाते हैं ना, अभी तो पानी था, पानी से मैंने निकाला फौरन कोट कर लिया। और अगर ये होता है कि ठंडे हो जाते हैं तो फिर पानी जो है वो खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको चिपकाने के लिए, मतलब कॉर्नफ्लोर लगा रहे हैं या मैदा लगा रहे हैं या बेसन लगा रहे हैं, तो उसको चिपकाने के लिए जो है क्या करना होगा, कोई पानी की छिट-विट दे दें, कुछ इस तरह कर लें ताकि ये अच्छा सा चिपक जाए, ठीक है। अभी हमने क्योंकि गरम-गरम इसको निकाला है तो थोड़ा सा स्टेज देते हैं, तेल में हमने क्या करना है, आलू को फ्राई कर लेना है। तो चलें आलू को फ्राई करते हैं। अच्छा, तेल जो है ना वो पूरा फुल गरम होना चाहिए, बहुत अच्छा सा गरम होना चाहिए। उसके बाद ये जो आलू हैं इसको हम बेसन सारा नहीं मिक्स करेंगे, इस तरह से शामिल कर देंगे और आलूओं को फ्राई कर लेंगे। इसमें हमने बहुत थोड़ा सा नमक डाला है, इतना कि आलूओं का जो टेस्ट है वो फीका ना हो। ये मैंने इस तरह से इसको छान लिया ताकि तेल बहुत ज़्यादा गंदा ना हो, जो आलू पे चिपके हुए हैं बेसन वो बस उतना ही जाए। अब इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, उसके बाद इसको चलाएंगे। जैसे ही आलू फ्राई होने लगे, हमने ये करना है कि इन आलूओं को इसी बाउल में जिसमें बेसन था, कोटिंग थी, उसमें निकाल लेना है। उसकी क्या वजह है वो मैं आपको बताती हूँ। इसी में निकाल लेना है वापस। अब इसको रखते हैं साइड पे। अच्छा, यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं सॉस बनाना। चिली सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम शामिल करेंगे ऑयल, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं। फिर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें शामिल करेंगे कड़ी पत्ता, और इसकी स्मेल खत्म होने तक इसको कुक करना है। स्मेल खत्म हो गई है अदरक लहसुन की, इसमें शामिल कर देते हैं चिल्ली सॉस, सोया सॉस, वर्सेस्टाइन सॉस, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, जितना शिमला मिर्च के लिए इस सॉस के लिए दरकार है, क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है। केचप, टमाटो केचप, तो मिक्स कर लेते हैं।
बहुत अच्छी सी एक चिली सॉस तैयार हो गई। हम इसको रीफ्राई करेंगे। रीफ्राई करना दोबारा से इसलिए ज़रूरी है कि आलू एक्स्ट्रा क्रिस्पी रहें। यहाँ पे चिली सॉस तैयार हो रही है और यहाँ पे आलूओं को रीफ्राई करेंगे। रीफ्राई करने से आलू बहुत अच्छे से क्रिस्पी रहते हैं, कड़क कड़क से। पानी शामिल नहीं करना है क्योंकि पानी शामिल करने से आलू सॉगी हो जाएंगे। थोड़ा सा कवर कर देते हैं इसको और यहाँ पे आलू को रीफ्राई कर लेते हैं। आलू हो गए रीफ्राई और हमारी जो चिली सॉस है वो भी तैयार हो गई। अब हमने जो प्याज और शिमला मिर्च काट के रखे थे वो शामिल कर देंगे चिली सॉस में और इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये चलेगा डायरेक्टली आलू और मज़ेदार से चिली पोटैटोज हमारे तैयार हो गए हैं। चूल्हा उस वक्त तक ये कढ़ाई का तेल वाली और जिसमें फ्राई हो रहा है इसको बंद नहीं करना है उस वक्त तक जब तक आलू मौजूद हैं तेल में, ठीक है। तो जी हमने मज़ेदार सी ये चिली पोटैटोज की रेसिपी तैयार कर ली है। इसको कोट कर लेते हैं अच्छा सा और निकाल लेते हैं बाउल में और गार्निश करेंगे। बहुत ही सस्ते दामों बनने वाली ये रेस्टोरेंट स्टाइल डिश आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि जब आपने अपने घर में बनाई तो कैसी लगी और कैसी बनी। और मेरे मुंह में तो वाकई पानी आ रहा है माशाल्लाह। एक अच्छी सी नाश्ते की रेसिपी, खाने की रेसिपी, डिनर की रेसिपी दावत में रखने के लिए। और चिली पोटैटोज़ जो है वो जब चेरी पोटैटोज़ के साथ बनेंगे तो क्या मज़ा दोबारा कर देंगे। अगर आपको आसानी के साथ मिल जाए तो आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो तुम्हें लगता है मैं वीडियो डालूंगी तुम्हारी?